नमस्कार। आत्मन योग से मैं अनुपमा। आज का विषय है सूर्य नमस्कार। इस सूर्य नमस्कार के बारे में ज़्यादातर सभी जानते हैं। इसका अभ्यास भी कई लोग करते हैं, लेकिन सही तरीके से इसे बहुत कम लोग करते हैं। इस सूर्य नमस्कार को प्रॉपर पोस्चर में सांसों के साथ कैसे किया जाता है, इसे करते वक्त लेने वाली सावधानियाँ, इसके फायदे, छोटी छोटी बारीकियाँ, ये सब मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। सूर्य मतलब हीट, एनर्जी। सूर्य की उपासना अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए की जाती है। अलौकिक शक्ति का ये पालन पोषण करती है। विश्व की जननी सूर्य नमस्कार कहा गया है। यह आसन और सांसों का एक अद्भुत मेल है, इसलिए इसे परफेक्ट एक्सरसाइज कहा गया है। इस सूर्य नमस्कार को मंत्रों की जोड़ भी दी गई है। सुबह के वक्त सूर्य की ओर मुख करके बीज मंत्रों के साथ सूर्य भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए इसका अभ्यास करते हैं तो वो एक प्रकार की उपासना भी हो जाती है और एक टाइप की हीट, कॉस्मिक एनर्जी जिसे कहते हैं, वो हमारे अंदर जनरेट होती है और सूर्य की किरणें डायरेक्टली हमारे ऊपर गिरती है, इसलिए विटामिन डी भी हमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जिसकी आजकल ज़्यादातर लोगों में कमी पाई जाती है। इस सूर्य नमस्कार को सांसों की जोड़ दी गई है। कब सांस लेना है, कब रोकना है, कब छोड़ना है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार मतलब आसनों का अभ्यास, सूर्य नमस्कार मतलब प्राणायाम का अभ्यास, और जैसा कि मैंने बताया मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो एक टाइप की उपासना भी हो जाती है। रथ सप्तमी के दिन कश्यप ऋषि और आदिति के संयोग से सूर्य भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए यह दिन सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। सूर्य भगवान के जन्मदिन के तौर पे यह दिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन सूर्य नमस्कार करने का बहुत महत्व है। कई जगह पे इस दिन सूर्य नमस्कार के बड़े बड़े इवेंट रखे जाते हैं। 108 सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है, इतना इसका महत्व है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने में मदद होती है। शरीर का हर एक जॉइंट, मसल पूरी तरह फ्री हो जाता है। वेट लॉस, फैट लॉस होने में मदद होती है। आगे हमें जो अलग अलग टाइप के आसनों का अभ्यास करना होता है, उसके लिए शरीर पूरी तरह तैयार होता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, इसीलिए ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। शरीर का अंग प्रत्यंग पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ हो जाता है। पूरे शरीर को अच्छे आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो देखते हैं इस सूर्य नमस्कार को कैसे किया जाता है। सूर्य नमस्कार अलग अलग काउंट के होते हैं। 10 काउंट, 12 काउंट, 21, 31, 51 काउंट के सूर्य नमस्कार भी देखे जाते हैं। काउंट मतलब अलग अलग अवस्थाओं वाले, अलग अलग पोजीशंस वाले सूर्य नमस्कार। तो इनमें से आज हम बेसिक 10 काउंट वाला औंधकर पद्धति का सूर्य नमस्कार देखने वाले हैं। अब इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़्यादातर सभी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को कोई घुटनों की या पीठ की, कमर की कोई बड़ी तकलीफें हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी की तकलीफ है, वो लोग इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें। करना ही है तो एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए मैट के थोड़े ऊपर की ओर खड़े रहना है। दोनों पैरों को जुड़ा के रखना है। हल्का सा दोनों पैरों में डिस्टेंस रहेगा। दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति सीने के ऊपर रखना है। इसे सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति कहते हैं। फिर इसी में से दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेना है। हाथ, गर्दन, चेस्ट ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकाना है। ये फर्स्ट पोजीशन हस्त उत्तानासन या उत्थितासन इसे कहते हैं। इस तरह हमारे हाथ, गर्दन, चेस्ट पूरे पीछे की ओर चले जाते हैं। इस पोजीशन में हमारे फ्रंट बॉडी के ऊपर पूरा स्ट्रेच आता है। हमारे पेट से लेके तो गर्दन तक पूरा स्ट्रेच आता है। पेट के लिए अच्छा है, डाइजेशन बेहतर होता है, लंग्स एक्सपांड होते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ने में मदद होती है। गर्दन के लिए अच्छा है और कमर के लिए भी आसन बहुत अच्छा है। फिर इसी में से सेकेंड पोजीशन, कमर में से आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को पैरों के बाजू में रखना है। पैर घुटने में सीधे रखना है।
और सिर घुटने की तरफ लेने की कोशिश करना है। ये सेकेंड पोजीशन, इसे पादहस्तासन कहते हैं या हस्तपादासन भी कहा जाता है। इस पोजीशन में हमारे पेट के ऊपर पूरा दबाव आता है, पेट के ऊपर का फैट लॉस होने में मदद होती है, पेट की तकलीफें सभी दूर होने में मदद होती है और हमारे शरीर का पूरा बैक साइड, पीछे के पार्ट के ऊपर जो है पूरा स्ट्रेच आता है। फिर इसी में से थर्ड पोजीशन, राइट लेग पीछे की ओर लेना है, लेफ्ट पैर को 90 डिग्री में रखना है, दोनों हाथ पैर के बाजू में, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। ये थर्ड पोजीशन अर्ध भुजंगासन और अश्व संचलनासन इसे कहते हैं। इस पोजीशन में हमारे पेट के एक साइड पूरा दबाव आता है और पेट के एक साइड पूरा स्ट्रेच आता है। थाइस के लिए बहुत अच्छा है, थाइस कम होने में मदद होती है, थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कमर के लिए भी अच्छा है, कमर के ऊपर भी स्ट्रेच आता है, कमर गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर इसी में से लेफ्ट पैर को पीछे की ओर लेना है, पूरे शरीर को तिरछी रेखा में रखना है। ये है फोर्थ पोजीशन, इसे तर्पासन और प्लैंक पोजीशन इसे कहते हैं। इस आसन के अंदर हमारे हाथों पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद होती है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट के ऊपर एक टाइप का स्ट्रेच आता है, उससे फैट लॉस होने में मदद होती है, पेट की तकलीफें भी दूर होने में मदद होती है। फिर इसी फोर्थ पोजीशन में से नीज को जमीन पे रखना है, चेस्ट और चिन को जमीन पे रखना है, इस तरह। ये हमारा फिफ्थ पोजीशन, इसे अष्टांग नमस्कार, अष्टांगासन भी कहते हैं। इस आसन के अंदर हमारे शरीर के पूरे 8 अंग जमीन के ऊपर होते हैं, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटने और चेस्ट और चिन, इसलिए इसे अष्टांगासन कहा गया है। इस आसन में हमारे पेट के ऊपर जबरदस्त स्ट्रेच आता है, पेट और कमर दोनों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। फिर इसी में से कमर को नीचे की ओर लेना है और सिर, छाती, पेट को ऊपर उठाना है, हाथ सीधे करना है, गर्दन पीछे, दोनों पैर जुड़े हुए, भुजंगासन, कोबरा पोज इसे कहते हैं, हमारा 6th वाला पोजीशन। अब भुजंग मतलब सांप जिस तरह लचीला होता है, इस तरह हमारी पीठ इसमें लचीली होने में मदद होती है। और पीठ के लिए तो अच्छा है ही, हमारे फ्रंट बॉडी के ऊपर इसके अंदर जबरदस्त स्ट्रेच आता है, इसीलिए पेट के लिए, चेस्ट के लिए, गर्दन के लिए भी आसन बहुत अच्छा है। फिर इसी में से कमर को ऊपर उठाना है, हमारा 7th पोजीशन पर्वतासन। कमर को पूरा ऊपर उठाना है, हील्स को जमीन पे रखना है, गर्दन अंदर की तरफ। इस आसन में भी हाथों पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद होती है, पेट के लिए अच्छा है। और इस आसन में खासकर एड़ियों को जब जमीन पे टिकाते हैं तो काफ मसल्स के ऊपर, हमारे पिंडलियों के ऊपर जबरदस्त स्ट्रेच आता है, इसीलिए वहां का फैट कम होने में मदद होती है और पेट के लिए भी आसन बहुत अच्छा हो जाता है। इसी में से अब राइट पैर आगे आएगा, 8th पोजीशन हमारा अर्ध भुजंगासन और अश्व संचलनासन, जो हमारा 3rd वाला पोजीशन था वही। 3rd पोजीशन में हमने लेफ्ट पैर को आगे लिया था, अभी 8th पोजीशन में हम राइट पैर को आगे लेंगे, कमर नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, पेट के एक साइड पूरा दबा और एक साइड स्ट्रेच आ रहा है। फिर इसी में से अब लेफ्ट पैर आगे की ओर, फिर से हमारा 2nd वाला पोजीशन पादहस्तासन, पैर सीधे, सिर घुटने की तरफ, पेट के लिए आसन बहुत अच्छा है। फिर कमर से सीधे होते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर, पीछे की ओर झुकना है, हाथ गर्दन, चेस्ट पीछे। फिर से 10th पोजीशन हमारा हस्त उत्तानासन, जो 1st पोजीशन था, इस तरह। फिर धीरे से सीधे होते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे लेते हुए, दोनों हाथ सीने के ऊपर, प्रणामासन पूर्व स्थिति में हम आ गए। इस तरह हमने देखा सूर्य नमस्कार की एक पोजीशंस और उसके बेनिफिट्स हमने देखते हैं। इस सूर्य नमस्कार को मंत्रों की जोड़ देते हुए और सांसों की जोड़ देते हुए कैसे करते हैं। ओम ह्रां मित्राय नमः, सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन 1st पोजीशन, सांस छोड़ते हुए 2nd पोजीशन पादहस्तासन,
सांस लेते हुए थर्ड पोजीशन अर्ध भुजंगासन, सांस रोकते हुए फोर्थ पोजीशन तर्पासन, सांस छोड़ते हुए फिफ्थ पोजीशन अष्टांगासन, सांस लेते हुए सिक्स्थ पोजीशन भुजंगासन, सांस रोकते हुए सेवेंथ पोजीशन पर्वतासन, सांस रोकते हुए एट्थ पोजीशन अर्ध भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए नाइन्थ पोजीशन पादहस्तासन, सांस लेते हुए 10th पोजीशन हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे पूर्व स्थिति प्रणमासन। इस तरह हमने देखा अभी मंत्रों की जोड़ देते हुए और सांसों की जोड़ देते हुए इसे कैसे किया जाता है। देखेंगे इस सूर्य नमस्कार को करते वक्त ज्यादातर गलतियां कहाँ पे होती है और इन गलतियों को अवॉइड करते हुए हमें कैसे करना है। देखते हैं। पूर्व स्थिति प्रणमासन। फर्स्ट पोजीशन में दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेना है और सिर और छाती को हाथों को पूरा पीछे झुका देना है। अब इस पोजीशन में क्या होता है, ज्यादातर लोग इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं या फिर हाथों को पीछे लेते हैं, थोड़ा पीछे लेते हैं, गर्दन को आगे ही रखते हैं, या फिर कोई लोग गर्दन को पीछे लेते हैं, हाथों को आगे ही रखते हैं, या फिर कोई लोग तो सिर्फ इस तरह दोनों हाथों को सिर्फ ऊपर उठा लेते हैं। तो इस तरह ये पोजीशन नहीं है। इस पोजीशन में दोनों हाथ, सिर और चेस्ट पूरा पीछे की तरफ झुकाना है। इस तरह अगर करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेच जो हमारे फ्रंट बॉडी के ऊपर आना चाहिए वो आता है। फिर सेकेंड पोजीशन में सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, दोनों हाथ पैरों के बाजू में, पैर घुटने में सीधे, सिर घुटने की तरफ, इस तरह। तो इस पोजीशन में जो बिगनर्स है उनके हाथ पूरे जमीन पे नहीं टिकते हैं, सिर घुटने की तरफ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, जितना वो झुक सकते हैं उतना झुके, जहाँ पे हाथ रख सकते यहाँ 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 जहाँ रख सकते वहाँ रखे, और जितना आगे की ओर झुक सकते उतना झुके। सिर घुटने की तरफ लाने के लिए कोई लोग इस तरह पैर घुटने में मोड़ लेते हैं, इस तरह करते, तो वैसे नहीं करना है। पैर बिल्कुल घुटने में सीधे रखना है और दोनों हाथ पैरों के बाजू में नहीं रख सकते, तो यहाँ रख सकते हैं, जहाँ रख सकते हैं वहाँ रख सकते हैं, और जितना पॉसिबल है सिर घुटने की तरफ लेना है। अब इस पोजीशन के अंदर जिन लोगों को कमर दर्द रहता है, कमर की, पीठ की बहुत ज़्यादा तकलीफ जिन लोगों को है, वो लोग इस आसन को इस तरह कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों के वहाँ या घुटनों के थोड़ा नीचे इस तरह रख सकते हैं, इतना यहाँ तक ही झुकना है, और इस तरह कमर को हल्का सा नीचे दबाते हुए गर्दन को ऊपर उठा देते हैं। तो ये आसन उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। जिन लोगों को कमर दर्द की तकलीफ रहती है वो इस तरह से कर सकते हैं। फिर थर्ड पोजीशन में राइट पैर को पीछे लेना है, अर्ध भुजंगासन। इस पोजीशन में बहुत लोगों की कमर जो है वो नीचे की तरफ इस तरह आती ही नहीं है, कमर ऊपर ही रखते हैं बहुत से लोग। तो ख्याल रखना है, वो कमर को नीचे टिकाने की कोशिश करना है, और पीछे वाला पैर ऐसा घुटने में मोड़ के नजदीक रखते हैं बहुत से लोग, तो वैसे नहीं करना है। पीछे वाले पैर को पूरा सीधा रखना है और पैर का घुटना जमीन पे रखना है। आगे वाला पैर पूरा 90 डिग्री में इस तरह खड़ा रहना चाहिए, इस तरह। कोई लोग इस तरह कैसे भी करते, तो वैसे नहीं करना है। पैर इस तरह रखना है, दोनों हाथ पैरों के बाजू में रखना है, कमर को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे दबाना है। गर्दन को बहुत लोग ऊपर नहीं उठाते, तो गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की इसके अंदर कोशिश करना है। इस तरह ये परफेक्ट पोस्चर होता है। फिर आप फोर्थ पोजीशन में लेफ्ट लेग पीछे चले जाएगा, तर्पासन या प्लैंक पोजीशन ये। अब इस पोजीशन में बहुतों की कमर एक तो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है या तो नीचे होती है, तो पूरा शरीर ऐसे तिरछी रेखा में रखने की कोशिश करना है, गर्दन को ऊपर उठाना है। बहुत से लोग गर्दन को नीचे दबा देते हैं इस पोजीशन में, तो वैसे नहीं करना है, गर्दन को पूरा ऊपर उठाना है और पूरे शरीर को ऐसे तिरछी रेखा में रखना है। फिर फिफ्थ पोजीशन में, अब ये फोर्थ पोजीशन में से फिफ्थ पोजीशन में जब आते हैं
तब बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पेट के बल पूरे लेट जाते हैं और उसके बाद कमर को ऊपर उठाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। फोर्थ पोजीशन में से इस तरह तर्पासन में से पहले नीज को जमीन पे रखना है, कमर को ऊपर ही रखते हुए चेस्ट और चीन को जमीन पे रखना है, इस तरह। और कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करना है। ये अष्टांग आसन। इस आसन में हमारे पेट के ऊपर जबरदस्त स्ट्रेच आता है। ऐसे ग्रेविटी पेट को नीचे की ओर खींचती है, उसे हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो पेट के ऊपर बहुत अच्छा जबरदस्त स्ट्रेच आता है। पेट के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह इस आसन को करना है। फिर इसी में से जो कमर ऊपर की ओर है उसे नीचे ले लेना है। इसी में से भुजंग आसन को करना है और सिर छाती पेट को ऊपर उठाना है, इस तरह। अब इस आसन को भी बहुत कम लोग पूरी तरह करते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, दोनों पैरों को बहुत ज्यादा स्प्रेड कर लेते हैं। वैसे नहीं करना है, दोनों पैरों को जुड़ा के रखना है। दोनों हाथ जो है एल्बोज में पूरे सीधे रखना है। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है ज्यादा से ज्यादा और शोल्डर्स को स्ट्रेच करना है। शोल्डर को बहुत से लोग इस तरह कर लेते हैं, ऐसे पूरे सिकुड़ लेते हैं शोल्डर्स को, तो वैसे नहीं करना है, स्ट्रेच करना है। जब इस तरह शोल्डर को कर लेते हैं तो कमर के ऊपर जो स्ट्रेच आना चाहिए वो आता ही नहीं है। ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो कमर के ऊपर स्ट्रेच आता है। गर्दन पीछे, शोल्डर स्ट्रेच, ज्यादा से ज्यादा हाथ सीधे, दोनों पैर जुड़े हुए, ये आइडियल पोस्चर है ये आसन का। फिर अब भुजंग आसन में से 7th पोजीशन पर्वत आसन में आना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथों पैरों की पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो नहीं करना है। हाथ पैर जहां है वही रखना है, कमर को सिर्फ ऊपर उठाना है, इस तरह। और सिर को ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर दबाना है, एड़ियों को जमीन पे टिकाने की कोशिश करना है। बहुत से लोगों की एड़ियां जमीन पे टिकती नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से एड़ियों को टिकाने की कोशिश करना है और सिर को ज्यादा से ज्यादा अंदर दबाना है, हमारे पेट को देखने की कोशिश करना है। ये परफेक्ट पोस्चर पर्वत आसन। फिर इसी में से राइट पैर आगे, फिर से अर्ध भुजंगासन, कमर नीचे गर्दन ऊपर प्रॉपरली इस तरह। फिर पीछे वाला लेफ्ट पैर आगे, पादहस्तासन। फिर सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए सीधे होते हुए दोनों हाथ सीने के ऊपर पूर्व स्थिति प्रणवासन। इस तरह हमने देख लिया गलतियों को अवॉइड करते हुए इस सूर्य नमस्कार को कैसे करना है। इस तरह हमने अलग अलग तरीके से सूर्य नमस्कार को देखा, कैसे किया जाता है, सांसों के साथ, मंत्रों के साथ, उन गलतियों को अवॉइड करते हुए कैसे करना है, सब तरीके से हमने देख लिया। इस वीडियो को आप सामने रखते हुए वीडियो के साथ भी इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आरोग्य की प्राप्ति के लिए आप प्रतिदिन इस तरह सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।